Hello everyone, welcome to today's session. तो आज हम एक और एलटी की क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और आज हम बात करेंगे आपका एमसीक्यूज ऑन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। तो यूनिट 2 का ही आपका टॉपिक है, इसको हम चेक करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, अगर अभी तक आपने वो वीडियो चेक नहीं किए तो एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। पर इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरा एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बीच में जो डिफरेंस है ना, एक बार वो बता देती हूँ। तो देखिए एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड को हम हिंदी में कहते हैं दृष्टिकोण। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? दृष्टिकोण। किसी चीज को, किसी जगह को, किसी व्यक्ति को लेकर मेरा एक नजरिया, एक दृष्टिकोण हो सकता है, उसे हम कहते हैं एटीट्यूड। वो एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। पॉजिटिव, अगर मान लो कोई मेरा फ्रेंड है जो मेरे जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मुझे उसके साथ घूमना फिरना पसंद है या फिर पार्टी करना पसंद है, और मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत अच्छे से मेरी बातों को समझ लेती है, तो उसकी तरफ मेरा एटीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और मान लीजिए अगर कोई एक ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ मेरी हमेशा ही लड़ाई होती रहती है, फ्रेंड भी नहीं है, मान लीजिए कोई कोवर्कर है जिसके साथ मेरी हमेशा लड़ाई होती रहती है, या मतलब हमेशा हमारे कोई ओपिनियन जो है उसका डिफरेंस रहता है, तो अक्सर जो है हम क्या करेंगे, मैं अवॉइड करने की उसे कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा एटीट्यूड क्या हो जाएगा उसे लेकर? नेगेटिव हो जाएगा। कोई खाने की चीज को आप लेकर कह सकते हैं कि अगर कोई खाने की चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है, उसकी तरफ आपका एटीट्यूड क्या है? वो पॉजिटिव है। लेकिन कोई चीज आपको मुंह में रखते ही आपको बहुत ही अजीब सी, बेस्वाद सी लगती है, आपको मन नहीं होता उसे खाने का, तो इसका मतलब उसकी तरफ आपका क्या है दृष्टिकोण? वो चीज की तरफ आपका नेगेटिव है दृष्टिकोण, यानी कि आपको वो चीज पसंद नहीं है। न्यूट्रल हो सकता है, ना हमें बहुत अच्छी लगती है ना हमें बहुत बुरी लगती है, उसकी तरफ आपका न्यूट्रल एटीट्यूड हो सकता है। दूसरा है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को हम क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड को हम हिंदी में कहते हैं अभिवृत्ति। जैसे आपका ये जो सब्जेक्ट भी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? आपका एकेडमिक एप्टीट्यूड या टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब शिक्षण अभिवृत्ति को यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है आपकी। तो अभिवृत्ति क्या होती है? आज प्रेजेंट में मैं किसी क्वालिटी को लेकर ये बात कर रही हूँ कि मेरे अंदर जो ये क्वालिटी मुझे अभी दिख रही है, ये बता रही है कि मैं फ्यूचर में इस फील्ड को परस्यू कर सकती हूँ या इसमें अच्छा कर सकती हूँ। जैसे कोई बहुत ही अच्छा ड्राइंग करता है बच्चा, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? अरे वाह, इसका हाथ तो बहुत आर्टिस्टिक है, ये बड़ा होके आर्टिस्ट बनेगा। या फिर अगर कोई बच्चा जो है बिना सीखे भी बहुत अच्छा सा पियानो बजा रहा है, तो हम कहते हैं अरे वाह, इसको तो बहुत सुरों का ज्ञान है अभी से, तो ये बड़ा होकर क्या बनेगा? ये म्यूजिशियन बन सकता है। तो यहाँ पर एप्टीट्यूड आपका दर्शाता है कि आपके अंदर वो कौन सी टैलेंट्स या कौन सी क्वालिटीज या किस प्रकार की चीज को लेकर, किसी एक फील्ड को लेकर एक अच्छी क्वालिटीज आपके अंदर दिख रही हैं, गुण दिख रहे हैं आपके अंदर, जो आपको फ्यूचर में उस फील्ड में काफी सफलता दिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम शैक्षिक अभिवृत्ति की जब हम बात करते हैं कि आपके अंदर शिक्षण अभिवृत्ति है या नहीं, तो इसमें हम यही टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके टीचिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं, क्या आप वो क्वालिटीज इस समय शो कर रहे हो कि आप टीचिंग के फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एक अच्छे टीचर बन सकते हो। ठीक है, तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और इसके एमसीक्यूज करते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, एप्टीट्यूड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, अभिक्षमता या अभिवृत्ति दोनों कह सकते हैं, ठीक है, अभिक्षमता भी कह सकते हैं। तो एप्टीट्यूड को सबसे अच्छा किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? एक्वायर्ड स्किल थ्रू प्रैक्टिस, प्रेजेंट कंडीशन इंडिकेटिंग फ्यूचर पोटेंशियल, टेम्परेरी इमोशनल स्टेट, या ओनली हेरिडिटेरी ट्रेट। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि अभिवृत्ति या अभिक्षमता क्या है। आज प्रेजेंट में हमें वो क्वालिटी दिख रही है जो फ्यूचर में शायद रिस्पॉन्सिबल हो हमारे एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा करने के। तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या दिख रहा है? यहाँ पर प्रेजेंट कंडीशन इंडिकेटिंग फ्यूचर पोटेंशियल, वर्तमान स्थिति जो भविष्य की क्षमता को दर्शा रही है। ठीक है, यही होता है आपका एप्टीट्यूड। फिर देखिए, एप्टीट्यूड की हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जैसे मैंने आपको कहा ना, ये एक्वायर्ड स्किल थ्रू प्रैक्टिस। अब एक्वायर्ड स्किल जैसे हम टीचिंग के लिए भी कहते हैं कि ये जन्मजात भी होती है। कई शिक्षकों, पहले माना जाता है शिक्षकों को कि जन्मजात होते हैं, लेकिन आज हम कहते हैं कि जो शिक्षण अभिवृत्ति है आपके अंदर लाई जा सकती है, आपके अंदर स्किल्स जो है डेवलप किए जा सकता है प्रैक्टिस से। लेकिन थोड़ी बहुत क्वालिटी आपके अंदर दिखनी चाहिए भाई, आपके अंदर टीचिंग के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, बच्चों के साथ आपको कम्युनिकेट करना है। अगर आपको वो चीजें जो है फैसिनेट ही नहीं कर रही है, आपको अगर वो चीजें पसंद ही नहीं है, तो आप टीचिंग स्किल्स को भी कैसे डेवलप कर पाएंगे उसके अंदर? ठीक है, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं आएगा, कुछ क्वालिटीज आपको पहले से भी दिखनी चाहिए। फिर आप देखिए, टेम्परेरी इमोशनल स्टेट है नहीं,
कोई टेम्परेरी इमोशनल स्टेट नहीं है, वो आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो आपके पर्सनालिटी का एक हिस्सा है और टेम्परेरी नहीं है। हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं उससे कि आगे जाकर इस फील्ड में वो अच्छा कर पाएगा, यानी काफी परमानेंट है। फिर हेरिडिटरी ट्रेट नहीं है कोई, ठीक है, तो फिर ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड इज ट्रू। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कौन सा कथन सही है पूछा गया है यहाँ पर। पहला कथन देख लेते हैं यहाँ पर, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, सेटिस्फैक्शन एंड फिटनेस। वैसे ये सही लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं। इट इज ओनली इनहेरिटेड, नहीं, टीचिंग स्किल्स या टीचिंग एप्टीट्यूड इनहेरिट नहीं किया जाता, ये तो गलत ही है आपका। इट कैन नॉट बी डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग, ये भी गलत है। ट्रेनिंग से इसे विकसित किया जा सकता है, कुछ क्वालिटीज पहले से हो आपके अंदर, कुछ जो स्किल्स है पहले से होंगे, लेकिन उसको पॉलिश करेगा कौन, प्रैक्टिस। फिर है आपका, इट इज अनरिलेटेड टू टीचिंग स्किल्स, बिल्कुल नहीं, टीचिंग स्किल्स से बिल्कुल पूरी तरीके से ये संबंधित है, अनरिलेटेड नहीं है, यानी सही आंसर आपका यही आ रहा है कि अभिक्षमता में क्या आता है आपका, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, टीचिंग स्किल्स तो आपके अंदर तभी डेवलप किए जाएंगे ना, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, वो काम आपको फैसिनेट करना चाहिए। तो आपके अंदर इंटरेस्ट कितना है टीचिंग को लेकर, आपको टीचिंग करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, कितनी संतुष्टि मिलती है, और आप उस पर्टिकुलर काम के लिए कितने सूटेबल, कितने फिट है, ठीक है, इस चीज को आपका टीचिंग एप्टीट्यूड दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, Which of the following is not included in teaching aptitude? इनमें से किसे हम शिक्षण अभिक्षमता में शामिल नहीं करेंगे। पहला है आपका क्लासरूम पनिशमेंट टेक्निक्स, कक्षा दंड तकनीकें, और भी देखते हैं प्रिपेयरिंग टीचिंग एड्स, ये तो होना ही चाहिए, ये आपका टीचिंग में इंक्लूड होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ये भी होना चाहिए, यानी यही आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। फिर पनिशमेंट की टेक्निक्स आप थोड़ा ना सीखेंगे यहाँ पर, ये क्लासरूम में आजकल तो दंड देने की बात ही नहीं की जाती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्या आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में इंक्लूड नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, एटीट्यूड मेनली इन्फ्लुएंसेस, यहाँ पर आया है अभिवृत्ति मुख्य रूप से किसे प्रभावित करती है, इंटेलिजेंस को यानी केवल बुद्धि को, टीचिंग मेथड्स को, चॉइस एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल को, या हेरिडिटेरी ट्रेट्स को। तो यहाँ पर देखिए एटीट्यूड आपका मेनली आपका किसको इन्फ्लुएंस करेगा, सी, चॉइस एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल को। देखिए यहाँ पर जो एटीट्यूड होता है ना, वो उसके सभी पक्षों में दिखाई देता है, यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ठीक है, यानी संज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन यानी कि आपका भावात्मक पक्ष, और आपका जो साइकोमोटर, साइकोमोटर का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एटीट्यूड किससे बताओगे, बिहेवियर से, यानी बिहेवियर कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखो, अगर किसी चीज को लेकर मेरा एटीट्यूड क्या है, इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर कोई चीज मुझे पसंद है तो सबसे पहले तो वो मुझे कॉग्निटिव लेवल पर अच्छी लगती है, ठीक है, तो मेरे दिमाग में मैंने ये सोचा कि मुझे चीज पसंद आ रही है। अफेक्टिव क्या हुआ, ठीक है, अब कोई चीज अगर मुझे अच्छी लग रही है तो ये क्या हो गया, फीलिंग आई मेरे को एक, ठीक है, कॉग्निटिव में तो ये आया कि मैंने समझ लिया है, अफेक्टिव में ये एक फीलिंग हो रही है कि ये चीज मुझे पसंद है, कोई चीज पसंद होगी तो वो आपको खुशी देगी। फिर साइकोमोटर बिहेवियर में क्या दिखाई देगा, बिहेवियर में ये चीज दिखाई देगा कि मैं अगर उस चीज को पसंद करती हूँ तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज है तो वो मैं अपने पास रखने की कोशिश करूंगी, अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के साथ बातचीत करना मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, और अगर किसी के प्रति मेरा नेगेटिव एटीट्यूड होगा, जैसे ही वो व्यक्ति कमरे में एंटर करेगा मेरा मन होगा मैं भाई बाहर चली जाऊँ, ठीक है, तो ये बिहेवियर में शो होता है। तो एटीट्यूड जो है आपका कॉग्निटिव लेवल पे भी काम कर रहा है, अफेक्टिव लेवल पे भी काम कर रहा है, बिहेवियर में भी शो हो रहा है, यानी साइकोमोटर लेवल पे भी आप कह सकते हैं वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब पूछा गया है कि एटीट्यूड मेनली इन्फ्लुएंसेस, तो ये आपके चॉइस और बिहेवियर को आपका इन्फ्लुएंस करता है। आगे बढ़ेंगे, विच कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इज रिलेटेड टू नॉलेज एंड बिलीव्स, अभिवृत्ति का कौन सा घटक ज्ञान और विश्वास से संबंधित है, अफेक्टिव, बिहेवियर, कॉग्निटिव या साइकोमोटर। तो इसमें सही आंसर आपका कॉग्निटिव आना चाहिए। देखिए अगर मैंने अभी जैसा आपको बताया था कि कोई चीज अगर मुझे पसंद है तो मुझे, देखिए वो चीज मुझे तभी पसंद आएगी जब मुझे इसका ज्ञान होगा, या फिर वो मेरे बिलीफ सिस्टम के साथ मैच कर रहा होगा, मुझे उस चीज पे विश्वास होगा, तभी वो चीज जो है मुझे पसंद आएगी। तो ये चीज जो है नॉलेज और बिलीफ जो है आपका किससे जुड़े हुए हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट यानी संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़े हुए हैं। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, अ टीचर हु शोज पेसिमिज्म एंड रिजेंटमेंट हैज व्हिच टाइप ऑफ एटीट्यूड, एक टीचर जो है वो निराशावादी है और आक्रोश दिखाने वाला शिक्षक है, तो उसकी अभिवृत्ति को आप कैसा कहोगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, डेमोक्रेटिक। तो ऐसे व्यक्ति का या ऐसे शिक्षक कह लीजिए, शिक्षक का जो एटीट्यूड है यहाँ पर वो नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इमोशंस जो है यहाँ पर आपके बिहेवियर में दिख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन 7 देखेंगे, न्यूट्रल एटीट्यूड इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय,
तटस्थ अभिवृत्ति किससे सबसे अच्छा परिलक्षित होता है? सिंपैथी एंड लव, कॉन्फिडेंस एंड सिंसियरिटी, इनडिफरेंस एंड डिटैचमेंट, हेट्रेड एंड डाउट। देखो न्यूट्रल का मतलब क्या है, ना वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है ना वो चीज मुझे बहुत बुरी लगती है, मतलब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके की जो चीज होगी उस पे मेरा जो न्यूट्रल एटीट्यूड होगा वो किससे झलकेगा? इनडिफरेंस एंड डिटैचमेंट से। उदासीनता, भाई ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उदासीन हूं मैं उसको लेकर, अलगाव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो मेरे से जुड़ी हुई चीज है या मुझसे दूर जा रही है, ठीक है। सहानुभूति और लव जो है वो किसके प्रति दिखाई देगा? जिसके प्रति हमें जो है बहुत पॉजिटिव एक एटीट्यूड होगा, जिसको हम पसंद करते होंगे। ऐसे ही अगर हम कॉन्फिडेंस और सिंसियरिटी की बात करें तो आत्मविश्वास और ईमानदारी भी पॉजिटिव एटीट्यूड को ही झलका रही है। और हेट्रेड और डाउट हमें किस पर होगा? जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते होंगे तो उससे नफरत, घृणा या उस पर संदेह होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 8, टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन शुड एम एट ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं पूछा है यहाँ पर। पहला है ऑप्शन आपके पास ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, सेकंड है नेशनल डेवलपमेंट, थर्ड है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्थ है ओनली एग्जामिनेशन सक्सेस। तो एक टीचर का एटीट्यूड क्या होना चाहिए शिक्षा को लेकर? भाई उसका शिक्षा के द्वारा बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ये होना चाहिए एटीट्यूड। नेशनल डेवलपमेंट भी, राष्ट्रीय विकास भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी नागरिक उत्तरदायित्व भी आपको बच्चों को समझाने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए बच्चों को शिक्षा देना ये गलत है। तो डी ऑप्शन आएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका विच इज नॉट अ डिजायरेबल एटीट्यूड टूवर्ड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की तरफ जो है इसमें से कौन सा एक डिजायरेबल एटीट्यूड नहीं है? यहाँ पर भी नहीं बोला है। तो पहला देखिए रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगतता का सम्मान करना तो हर बच्चा जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, तो ये सही है। एंकरेजिंग ग्रुप लर्निंग, बिल्कुल समूह अधिगम करने को आपको बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे जो है ग्रुप में लर्न करें। डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग स्टूडेंट, छात्रों में भेदभाव करना, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए टीचर के एटीट्यूड में स्टूडेंट्स की तरफ कि बच्चों में भेदभाव करे। फिर भी एक लास्ट देख लेते हैं, बीइंग अप्रोचेबल, सुलभ होना, बच्चा आसानी से आपसे अपनी बात कह सके, तो ये भी होना चाहिए। यानी सी ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है कि बच्चों के बीच में आपको भेदभाव नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, एटीट्यूड सर्वेज मेनली यूज। अब देखिए ये जो आपके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड होते हैं इनके स्केल्स होते हैं, इनके टेस्ट होते हैं, और मेनली आपके क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस एलटी एग्जाम में, इस वाले में नहीं जो आपका नए पैटर्न के हिसाब से, लेकिन पहले भी आपका ये टॉपिक एटीट्यूड एप्टीट्यूड रहता था, उस समय आपका स्केल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए अभी हम इसी वाले सेशन में आपके स्केल्स भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक शॉर्ट में थोड़ा सा स्केल्स का एक आइडिया दे दूंगी। तो एटीट्यूड सर्वे जो होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, उसमें क्या यूज किया जाता है, मतलब आप किस तरीके से एटीट्यूड को मापेंगे? इंटरव्यूज के थ्रू, क्वेश्चनायर्स और ओपन और क्लोज क्वेश्चंस के थ्रू, इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो यहाँ पर मोस्टली एटीट्यूड सर्वे जो होते हैं वो आपके खुले और बंद प्रश्नावली टाइप के होते हैं। आप ये देखेंगे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उस प्रोडक्ट की रेटिंग के लिए भी आपसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि आप हमको क्या करिए, कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं आपको, इसमें क्या पसंद आया, पैकेजिंग कैसी थी, कभी आपके पास कुछ सामान डिलीवर होता है तो उसमें भी आपसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो दरअसल वो आपका उस प्रोडक्ट को लेकर, उस सर्विस को लेकर एटीट्यूड ही वहां पर मेजर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर्स का ये फीडबैक, ये एटीट्यूड लेना, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को, जो भी कंपनी ऐसा कर रही है, वो अपने प्रोडक्ट को और भी ज्यादा एफिशिएंट बना सके और ज्यादा बेटर कर सके। तो इस तरीके के प्रश्न आपने अक्सर ही देखे होंगे, तो ये एटीट्यूड सर्वेज में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच एटीट्यूड स्केल इज कंसीडर्ड कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो इसमें आपके कई सारे स्केल्स हैं, यहाँ पर लिकर्ट स्केल है, थर्स्टन का स्केल है, गटमैन का स्केल है, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है। तो इसमें पूछा है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग कौन सा होता है, तो वो थर्स्टन का स्केल होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं इसमें, तो काफी ज्यादा ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है और जटिल हो जाता है जब हम बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स बहुत सारे आपको क्रिएट करने पड़ेंगे एक टेस्ट को बनाने के लिए। तो अब एक बार मैं आपको स्केल्स बता देती हूँ, इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा इसे बाइलिंगुअल नहीं बनाया है, बहुत बेसिक सा है, मैं समझाती हुई चलूंगी, आप इसको इजीली है, आप इसको समझ सकते हैं। मेजर टाइप्स ऑफ एटीट्यूड टेस्ट या स्केल्स आपके क्या है? सबसे पहले लिकर्ट स्केल की बात करेंगे। तो लिकर्ट का जो एटीट्यूड स्केल है, डेंसिस लिकर्ट ने आपका डेवलप किया था। फीचर्स यहाँ पर ये रहते हैं कि ये एटीट्यूड स्केल जो है स्टेटमेंट्स और डिग्री ऑफ एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है। यानी एक स्टेटमेंट आपको दी गई और आपके सामने ऑप्शन क्या रखे गए, 5 ऑप्शन आपके सामने रखे गए, स्ट्रांगली एग्री,
अग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, सहमत है, ये है पूर्णतया सहमत है, फिर है सहमत है, न्यूट्रल मतलब उदासीन हो गया, जैसे असहमत है, और पूर्णतया असहमत है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देने के बाद आपसे ये 5 ऑप्शन पूछे गए, इस पे आपकी स्कोरिंग होती है। फिर यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है, स्टेटमेंट है एक पे, टीचर शुड यूज टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, एक शिक्षक को कक्षा में तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। अब रिस्पॉन्स ऑप्शंस आपके यही हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री। इसके बेसिस पर ये देखा जाएगा कि कितने लोग जो हैं इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, कितने लोग यहाँ पर, सबका एटीट्यूड जो है यहाँ पर मेजर किया जा रहा है, डिग्री ऑफ एटीट्यूड भी मेजर किया जा रहा है। ठीक है, कई लोग सिर्फ एग्री में करेंगे, कई लोग स्ट्रांगली एग्री में करेंगे, तो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट भी देखा जा रहा है कि कोई सहमत है तो किस हद तक सहमत है। ठीक है, तो स्कोर असाइन किए जाते हैं इसके बेसिस पर। यहाँ पर की पॉइंट क्या है, यहाँ पर मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ एटीट्यूड, जैसे मैंने कहा ना डिग्री मेजर कर रहे हैं, जैसे कि कोई सहमत कह रहा है, कोई बहुत ज्यादा सहमत है उससे, तो डिग्री ऑफ एटीट्यूड, उस दृष्टिकोण का लेवल कितना है उसको भी यहाँ पर मेजर कर लिया जाता है, और आसानी से ये बनाया जा सकता है। सिंपल एक एक स्टेटमेंट्स आपको देनी है, ऑप्शन आपके सामने हमेशा यही रहने वाले, ये लिकर्ट स्केल है। फिर अगर हम थर्स्टन स्केल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, एक्सपर्ट जजेस की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है उनको वैल्यूज देनी पड़ती है, उन हर स्टेटमेंट के लिए अलग अलग स्केल वैल्यूज यहाँ पर देनी पड़ेगी। और स्टेटमेंट कैसे अरेंज की जाती है, लीस्ट फेवरेबल से लेकर मोस्ट फेवरेबल तक। ठीक है, किसी काम को बिल्कुल नहीं करते से लेकर उसे हम थोड़ी जटिलता बढ़ाते फिर हम बिल्कुल मोस्ट फेवरेबल पे आ जाएंगे कि हाँ इस काम को करना है। ठीक है, अब इसमें जो है आपकी स्कोरिंग की जाएगी हर स्टेटमेंट पर। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए, स्टेटमेंट्स अबाउट कॉर्पोरल पनिशमेंट अरेंज फ्रॉम, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो आपको फांसी वगैरह की सजा दी जाती है ना, तो उसकी स्टेटमेंट्स अगर आपको बनानी है, किसी का एटीट्यूड आपको समझना है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो दी जानी चाहिए या नहीं, तो उसके लिए स्टेटमेंट्स क्या बनाई गई, बहुत सारी बनती है, यहाँ पर सिर्फ 2 दी गई है, लेकिन शुरुआत कहां से होगी, इट शुड ऑलवेज बी बैन, नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, से लेकर अब बीच बीच में यहाँ थोड़ा यहाँ पर बढ़ाई जाएगी उसकी इंटेंसिटी, और लास्ट में आएगा हमेशा देनी चाहिए, हर जुर्म के लिए देनी चाहिए। तो ये देखिए स्टेटमेंट इस तरीके से जाती है, और कई सारी स्टेटमेंट दी जाती है, और हर एक पे आपकी इंडिविजुअल स्कोरिंग होती है। तो यहाँ देखिए ये जो प्रोसेस है, हालांकि ज्यादा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव है लिकर्ट स्केल से, क्योंकि लिकर्ट स्केल पे हो सकता है आप उतना आसानी से जो है उसका मेजरमेंट ना कर पाए, लेकिन यहाँ तो हर स्टेटमेंट आपने क्लियरली बना दी है, तो हर स्टेटमेंट पे क्या जो है उस व्यक्ति का एटीट्यूड आ रहा है वो आप साइंटिफिकली यहाँ मेजर कर सकते हैं। और स्केल वैल्यूज जो होती हैं वो जजेस यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं, तो स्पेशल जजेस भी यहाँ पर चाहिए। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि थर्स्टन स्केल जो है थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि स्टेटमेंट्स को डिजाइन करना भी इजी टास्क नहीं है। अब आता है आपका गटमैन का स्केल। गटमैन का स्केल जो है ये क्यूमुलेटिव स्केल है, डेवलप किया था लुइस गटमैन ने, और ये क्यूमुलेटिव ऑर्डरिंग पर बेस्ड है। क्यूमुलेटिव ऑर्डरिंग का मतलब है आपने 1 2 3 स्टेटमेंट दी, अगर आप तीसरी वाली स्टेटमेंट से अग्री करते हो ना, तो इसका मतलब फर्स्ट 2 से तो ऑटोमेटिकली अग्री करते ही होगे। ये वीक स्टेटमेंट है, आप वीक से आप सीधे स्ट्रॉन्ग पे जा रहे हो, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट के साथ आप अग्री करते हो तो पहले को मान लिया जाता है कि इनको तो आप जरूर ही एग्री करोगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया है ना, एटीट्यूड टुवर्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आपका पर्यावरण जो संरक्षण है उसके प्रति आपका एटीट्यूड देखने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए। तो पहला स्टेटमेंट है आई रिसाइकिल पेपर, हम पेपर को रिसाइकिल करते हैं। दूसरा आई अवॉइड प्लास्टिक, और तीसरी स्टेटमेंट है आई पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंटल कैंपेन्स। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट हो गई कि एनवायरमेंटल कैंपेन्स के साथ अगर आप इसको एनवायरमेंट को सही में सीरियसली लेते हो, हमेशा इन कैंपेन्स को रन करते हो या फिर जुड़ते हो उनसे, तो इसका मतलब पहले के जो स्टेटमेंट्स है उनसे तो आप अग्री करते ही होगे। ठीक है, क्या आप बाकी सारी चीजें भी यूज करते ही होंगे। तो ये बेसिक से एग्जांपल है। यहाँ क्यूमुलेटिव जो आपकी स्कोरिंग है ये क्यूमुलेटिव स्केल के रूप में इसको लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो आपका फोर्थ स्केल है, बोगार्डस का सोशल डिस्टेंस स्केल। तो ये स्केल आपका यूज होता है किसी भी पर्सन के एटीट्यूड को जानने के लिए टुवर्ड्स अ सोशल ग्रुप। एक पर्टिकुलर कोई आपका सोशल ग्रुप है, कोई सोसाइटी है, उसकी तरफ आपका एटीट्यूड क्या होगा इसको जानने के लिए आपका बोगार्डस का सोशल डिस्टेंस स्केल यूज किया जाता है। डेवलप किया था एमोरियस बोगार्डस ने, और एटीट्यूड किसकी तरफ, सोशल ग्रुप की तरफ आपका ये मेजर करेगा। बेसिकली आपके प्रेजुडाइसेस, आपने पहले से अपने मन में कुछ धारणाएं बनाई हुई है उस ग्रुप को लेकर, कोई डिस्क्रिमिनेशन पहले से ही होते हैं, तो उसको यहाँ पर चेक किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक पर्टिकुलर कोई सोशल ग्रुप है, हम यहाँ पर कोई नाम नहीं ले रहे, लेकिन किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के लिए आपने ये क्वेश्चंस पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, कि एज अ क्लोज रिलेटिव क्या आप इनमें किसी से शादी करेंगे, क्या आप कोई पर्सनल फ्रेंड यहाँ पर बनाएंगे, क्या आप इन्हें एज अ नेबर अपना पसंद करेंगे,
क्या आप इन्हें एक सहकर्मी की तरह पसंद करेंगे? क्या आप इन्हें ऐसे देख सकते हैं कि ये आप ही के कंट्री के सिटीजन हैं? तो आप क्या कर रहे हो, हर स्टेटमेंट के हिसाब से इस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के प्रति आपकी क्या आइडियोलॉजी है, आपका क्या दृष्टिकोण है, वो यहाँ पर आप दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली चेक करता है सोशल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, कि हम सामाजिक रूप से उस पर्टिकुलर समूह को, उस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को कितना अपना मानते हैं, कितना एक्सेप्ट करते हैं और कितना हम रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बुगार्डस का सोशल डिस्टेंस स्केल है। अब हम फिर से क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। लिकर्ट स्केल यूजुअली कंटेन्स हाउ मेनी रिस्पॉन्स कैटेगरीज। तो लिकर्ट स्केल की हमने बात की थी और हमने कहा था एक एक स्टेटमेंट यहाँ पर जो दी जाती है उस पर 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस यहाँ पर आप क्या आ रहे हैं 2, 3, 5, 10, तो उसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 5, जिसमें हमने क्या देखा था स्ट्रांगली एग्री, अग्री, आपका फिर था उसमें न्यूट्रल, फिर था डिसअग्री, फिर स्ट्रांगली डिसअग्री। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। गटमैन स्केल इज बेस्ड ऑन रैंडम स्टेटमेंट्स, हायरार्किकल स्टेटमेंट्स, इमोशनल रिएक्शंस, ऑब्जर्वेशंस। तो गटमैन स्केल आपका जो बेस था क्यूमुलेटिव स्केल था ना आपका, हायरार्किकल स्टेटमेंट्स पर एक के नीचे एक। ठीक है, मतलब एक जो है स्टेटमेंट वो दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप, मैंने कहा ना तीसरी वाली स्टेटमेंट से एग्री करते हो तो पहली दो से तो करते ही होंगे, तो ये आपका हायरार्की में अरेंज थे। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। बोगार्डस का सोशल डिस्टेंस स्केल मेजर्स, क्या मेजर करता है ये? इंटेलिजेंस क्वेश्चन, टीचर इफेक्टिवनेस, रेशियल और एथनिक प्रेजुडिस या मोटिवेशनल लेवल। तो इंटेलिजेंस नहीं करता, टीचर की इफेक्टिवनेस नहीं, ये क्या करता है रेशियल और एथनिक प्रेजुडिस, नस्लीय और जातीय पूर्वाग्रह, प्रेजुडिसेस आपने दिमाग में क्या बना रखी है पर्टिकुलर सोशल ग्रुप की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट मेजर। तो देखिए ये भी आपका एक इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट IAT टेस्ट होता है और ये क्या मेजर करता है ये पूछा गया है। यहाँ पर एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स, टीचिंग स्किल्स, अनकॉन्शियस एटीट्यूड्स या फिर एकेडमिक अचीवमेंट। तो ये आपके अनकॉन्शियस एटीट्यूड्स को मेजर करता है। तो बेसिक बेसिक सी जानकारी है जो आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा भी एक और आपका स्केल था सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, उसको भी आप देख लीजिएगा। और मेजरली जो आपके स्केल्स हैं वो यही है। एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए आपके कुछ और टेस्ट होते हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज में आपका क्या एप्टीट्यूड है। तो उसमें क्वेश्चन आयर्स, इंटरव्यूज और इसी तरीके के आपके आते हैं। इसमें कुछ बहुत ज्यादा अलग से स्केल्स वहां पर नहीं है जिनके नाम आपको बहुत ज्यादा याद करने पड़े। तो ये था हमारा टॉपिक आज एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से रिलेटेड। यूनिट 2 में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है आपका यूनिट 3 यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे, जो काफी अपने आप में एक लेंदी और थोड़ा सा टफ टॉपिक है और कोशिश करेंगे उसको सरल तरीके से समझने में। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्वेंशियल मैनर में यहाँ पर LT का जो एकेडमिक एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उसको कवर कर रहे हैं। मैं मोस्टली आपको MCQs के माध्यम से यहाँ पर कवर करवा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी आप अपनी बुक से या नेट पर जो आपको मटेरियल मिल रहा है उससे भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हम आप लोगों की बहुत ज्यादा, आप लोगों की डिमांड थी LT साइंस लेकर आइए, कि साइंस बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो यहाँ पर LT साइंस का कोर्स हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। तो आप चाहें तो केवल साइंस का कोर्स ले सकते हैं या फिर आप जो आपका पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 प्लस साइंस, आप उन दोनों को ही ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पार्ट 1, अच्छा पेपर 1 का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि कोई दूसरा पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है। पार्ट 1 में आपका एकेडमिक एप्टीट्यूड, GK और रीजनिंग आता है और पार्ट 2 में आपका साइंस आता है। तो वो आपको कंप्लीट पेपर यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, केवल साइंस लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा सिर्फ पार्ट 1 भी अवेलेबल है और सिर्फ एकेडमिक एप्टीट्यूड भी अवेलेबल है, प्लस हमारे पास SST का कोर्स भी अवेलेबल है। तो आप चाहें तो पार्ट 1 प्लस SST भी ले सकते हैं। तो आप स्ट्रक्चर्ड वे में अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, आप अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डेमो लेक्चर्स चेक कीजिए और अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। जितने भी हम यहाँ पर लेक्चर्स कर रहे हैं उनकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।